हम देख रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में बड़े अरसे से अंदरूनी इख्तलाफात सामने आ रहे हैं, लेकिन अब ख़ास तौर पर केपी में बजट को लेकर इख्तलाफात जो हैं वो बढ़ने लगे हैं और इसी के साथ माइनस पैट्रन इन चीफ की गूंज हमें सुनाई दे रही है। आपको लगता है क्या वाकई पैट्रन इन चीफ माइनस होने जा रहे हैं? जिस तरीके से अलीमा खान साहिबा का बयान था कि माइनस हो गए हैं बानी पीटीआई, उस पर क्या कॉमेंट करेंगे आप? दो सिनेरियो उभरते हैं। नंबर वन, फर्स्ट वी टॉक अबाउट स्टेटमेंट बाय अलीमा खान साहिबा। अलीमा खान साहिबा उनकी कोई पॉलिटिकल फॉलोअर नहीं है, उनकी कोई सियासी साथी नहीं है, उनकी बहन है। तो सबसे ज्यादा खान साहब के बारे में अगर किसी को पेन होगा तो वो अलीमा खान को। नो डाउट। मैं सियासत की बात नहीं कर रहा, मैं वो जो बहन भाई का रिश्ता है मैं उसकी बात कर रहा हूँ। तो अलीमा खान जो कहती हैं वो आप उनकी फीलिंग की बेसिक जेनेसिस, उनका क्यों ऐसा एहसास आ रहा है, आपको हमें सबको वो सामने रखना है। और जो वाकयात का तसलसल है इसमें तो कोई शक नहीं है कि अलीमा खान साहिबा ने जो कहा कि आइसोलेट हो गए, फिर उन्होंने कहा कि वो माइनस हो गए, आहिस्ता आहिस्ता उनको माइनस कर दिया गया। अब ये अगर वाकयात की कड़ी मिलाएं तो वो ठीक कह रही हैं। मसलन यही केपी का बजट था, 1 महीना पहले कहा गया कि हम बजट पेश नहीं करेंगे जब तक खान साहब से मुलाकात नहीं करवाने दी जाएगी, ये बजट ना पेश होगा ना पास होगा। फिर दरमियान में ट्विस्ट आया, कहा गया कि जी मरकज जो है वो माली इमरजेंसी लगाकर सूबे पे कब्जा करना चाहता है और हम ये साजिश नाकाम बना देंगे। मुझे तो यकीन माने उसी दिन या कंफर्म हो गया था कि ये आप बजट पेश करेंगे। हालांकि ऐलानात होते रहे कि जी पूरे एमपीए जो हैं वो अडियाला के सामने बैठ जाएंगे आकर, और जब तक खान साहब की रहनुमाई नहीं मिलेगी उस वक्त तक बजट पे न पेश होगा न पास होगा। वो अचानक क्या हुआ, बजट पेश भी हो गया और पास भी हो गया, और ऊपर से कह दिया गया कि अगर खान साहब जब चाहेंगे हम तरमीम कर देंगे इसको। लेकिन खान साहब ने खुद कहा था कि ये लोग मेरे पास आए, मैं इनको हदायत दूंगा। अब ये जो दरमियान में मैसेंजर्स हैं, फिर मुलाकातें तो होती रही हैं, खान साहब भी कुछ हदायत दे देते उन लोगों को, वो जाकर फाइनेंस मिनिस्टर असलम साहब एडवाइजर हैं केपी में, या चीफ मिनिस्टर साहब हैं या बाकी मिनिस्टर को बता देते। ये मिसकम्युनिकेशन भी है, और चूंकि वो जो एक पॉलिटिशियन, एक सियासतदान ग्रूमिंग के साथ सामने आते हैं, उनको ये वाली इंट्रिकेसीज का ज्यादा अंडरस्टैंडिंग होती है। शायद वो भी पीटीआई में फुकदान है, इसलिए ये जो क्राइसिस है कम्युनिकेशन का, क्राइसिस ऑफ लीडरशिप, ये हमें जाहिर होता है। हाँ, ये जरूर बात है कि कल को अगर खान साहब रिहा होते हैं, बाहर आते हैं, किसी और को कोई नहीं पूछेगा। जो हदायत होंगी, जो अहकामात होंगे, जो पॉलिसी होगी, वो तो जाहिर है खान साहब की हो। राइट। तो शौकत साहब, ये जो अभी बजट के हवाले से भी कहा जा रहा है कि उनकी हुकूमत ख़त्म होने का खदशा था जिसकी वजह से इसको तस्लीम किया गया है, उस पर क्या कहेंगे? नहीं, क्या जरूरत थी हुकूमत खत्म करने की किसी? देखे ना, क्या वो हुकूमत कोई खतरा है वफाकी हुकूमत के लिए या इदारों के लिए या दीगर सियासी जमातों के लिए? आपने देखा मसलसल जलगार होती रही केपी से, और ये आज की बात नहीं है। परवेज खटक साहब जब चीफ मिनिस्टर थे और इधर चौधरी निसार अली खान वज़ीर दाखिला थे, उस वक्त भी परवेज खटक, जब खान साहब ने ऐलान किया था इस्लामाबाद लॉकडाउन का, ये प्रोबेबली मैं बात कर रहा हूँ अक्टूबर नवंबर 2016 की, तो उस वक्त भी परवेज खटक साहब आए थे, उनको तो मोटरवे पे नहीं चढ़ने दिया गया था। फिर 25 मई 2022 को खान साहब खुद स्वाबी हेलीकॉप्टर पे उतरे पेशावर से और स्वाबी से आगे जुलूस लेके आए, जलगार हुई। उसके बाद 26 नवंबर 2022 को वो जलगार करके आए लाहौर की तरफ से, लेकिन पिंडी में बैठ गए और पिंडी से आगे नहीं आए। फिर अली अमीन खान गंडापुर को बार बार आए, अभी अक्टूबर में आए, फिर 26 नवंबर को आए। कोई खतरा नहीं हुआ मरकज को, मरकजी हुकूमत उल्टा ज्यादा स्ट्रांग होती गई। और देखें, सब बातें छोड़ें, अभी हम जितना भी पुराना कॉन्टेक्स्ट पे बात करें, ये जो मई की इंडिया पाकिस्तान के दरमियान जंग थी, इसने ऑल टुगेदर सब कुछ तब्दील करके रख दिया। रियलाइजेशन बहुत सारे लोगों को है, कुछ लोगों को नहीं है।
मेरा ख्याल है कि उनको भी रियलाइजेशन आ जाएगी कि अब सूरत हाल मुकम्मल तौर पर तब्दील हो चुकी। अच्छा। तो कहीं ना कहीं जो पॉकेट थी सपोर्ट वाली वो या तो खामोश हो गई या फिर वो न्यूट्रलाइज हुई। इसलिए अब वो मरकज को कोई फर्क नहीं पड़ता था, वो माली फाइनेंशियल जो इमरजेंसी है लगाते, लेकिन चूंकि एक आर्ग्यूमेंट बनाना होता है, अपने किसी काम को जस्टिफाई करने के लिए एक रीजन देना होती है, तो मैं तो उसको इस रीजन से ज्यादा नहीं समझता कि जाकर ये लोग इस्लामाबाद वाले वहाँ माली इमरजेंसी लगा। अच्छा, तो बराची साहब एक और चीज़ भी तो है आगे, हमें यही दिखाई दे रहा है कि जो मखसूस नशिस्तों का केस का फैसला है वो भी जल्द होने का इम्कान है। अगर तो मखसूस नशिस्तें तहरीक इंसाफ को नहीं मिलती हैं तो फिर क्या तहरीक इंसाफ में आपको कोई फॉरवर्ड ब्लॉक बनता हुआ दिखाई दे रहा है? और ख़ास तौर पर अगर हम बात करें KP में, तो कोई हुकूमती बड़ी तब्दीली आप देख रहे हैं? ये जो आपने अगर लगाया ना, अगर मखसूस नशिस्तें नहीं मिलती तो मेरा ख्याल है अब अनकरीब ये अगर हट जाएगा। अच्छा। क्योंकि जो ऑब्जर्वेशन आ रही हैं सुप्रीम कोर्ट से वो तो बड़ी क्लियर हैं। अच्छा। और सुप्रीम कोर्ट की रिमार्क्स जो मोजेस जज साहिबान दे रहे हैं उनको PTI रद्द भी नहीं कर सकती, आगे से नोट करना पड़ता है कि हाँ ये आप सही कह रहे हैं कि वो गलती हुई, और सीरीज ऑफ ब्लंडर्स एंड मिस्टेक्स जो हैं वो PTI के अपने सामने आ रहे हैं। एक बात जरूर है कि वो जो निशान छीना गया था उसके बाद जो है वो गलत था, ये एस्टैब्लिश ये भी किया गया, लेकिन जो फैसला आना होता है वो सामने रूल्स को देख के, आइन को देख के, कानून को देख के करना होता है। कानून में कल भी जो ऑब्जर्वेशन आई कि अगर फर्ज किया ये तो PTI के इंडिपेंडेंट्स हैं, अगर वैसे 20, 25, 30 जो अदरवाइज इंडिपेंडेंट के आते हैं हमेशा पाकिस्तान की पार्लियामेंट में आते हैं, ये 85 में तो वैसे ही नॉन पार्टी बेस था, 88 में, 90 में, 93 में, 97 में, 2002 में, 2008, 13, 18 सब में इंडिपेंडेंट्स आते रहे। अगर 20-25 वो इंडिपेंडेंट्स एक ग्रुप बनाकर कहते हैं कि चूंकि हम इंडिपेंडेंट हैं तो हमें सीट दी जाए, नहीं मिलना, यही वाली रिफ्लेक्शन हो रही है। जब अदालतों ने क्या फैसला करना है, सुप्रीम कोर्ट क्या फैसला करेगी, मुझे तो नहीं आइडिया, लेकिन रिमार्क्स जो हैं हमेशा मीनिंगफुल होते हैं। दूसरी बात जो KP में हुकूमत चेंज वाली है या ग्रुपिंग की है, यहाँ ग्रुप तो नहीं है जो फॉरवर्ड ब्लॉक की आपने बात की। अच्छा। बल्कि ग्रुप नहीं, ग्रुप्स हैं। उनके बयानात से आप जाहिर देख लें, अलीमा खान साहबा कह रही थी आइसोलेट हैं और माइनस हो गए हैं, लेकिन ऊपर से बैरिस्टर गौहर खान कह रहे थे कि आप इत्मीनान रखें, कहीं माइनस नहीं हुए। बिल्कुल। अगर उनकी मर्जी का बजट या उनकी इनपुट ही बजट में शामिल नहीं है, वो पार्टी के चीफ हैं, पार्टी के बानी हैं, पार्टी है उन्हीं का नाम, तो फिर उनका मतलब है फॉलोइंग का क्या फायदा। इसलिए हुकूमत मैं नहीं समझता, क्योंकि अगर KP में कोई वेंचर करने की PTI ने कुछ कोशिश की तो फिर उनकी हुकूमत बन ही नहीं सकेगी वहाँ पर। लिहाजा अली अमीर खान गंडापुर हुकूमत चला रहे हैं, मुझे वही कंटिन्यू करते नजर। तो हुकूमत घर जाती आपको दिखाई दे रही है। शौकत साहब, दो, क्योंकि क्विकली जरा बताइएगा, आखिरी सवाल है, दो मुख्तलिफ वाक़यात हुए हैं जिसकी जानिब से हमें दिखाई दे रहा है कि सियासी कुछ रद्दोबदल हो सकता है। एक तो ये कि असद कैसर बैरिस्टर गौहर की वज़ीर आज़म से मुलाकात, और दूसरा बड़े ज़ीरक सियासतदान हैं जावेद हाशमी, वो अडयाला जेल के बाहर मौजूद थे, उनकी मौजूदगी से कुछ नया तासुर मिला है? जावेद हाशमी साहब एक जमहूरियत पसंद आदमी है। वो जब देखते हैं कि किसी के साथ ज्यादती हो रही है उनके ख्याल में, तो वो उनकी तरफ थोड़ा टिल्ट देते हैं। मैं इससे ज्यादा इसको नहीं देखता। वो बुजुर्ग आदमी है, अब वो आतिश जो थी उनके अंदर वो उतनी नहीं रही। ये तो जावेद हाशमी साहब जो है वो भी बता सकते हैं बेहतर कि वो क्यों गए थे, लेकिन मैं कम से कम थोड़ा बहुत जो उनको जानता हूँ, उनके अंदर वो एक डेमोक्रेट, एक बागी जो की किताब का नाम भी है, वो बदस्तूर मौजूद है। वो बयानात भी देते हैं, और उनको भी कल मालूम था कि मेरी मुलाकात नहीं हो सकेगी, लेकिन वो वहाँ पर चले गए। इसलिए इस बात को तो यही तक रहने दें। बाकी दूसरा जो एस्पेक्ट है वो फिर अगेन उसी कॉन्टेक्स्ट में है कि बैरिस्टर गौहर खान की शेक हैंड हुआ या असद कैसर साहब का शेक हैंड हुआ, ये अच्छी रवायात हैं, ये
अच्छे जेस्चर्स होते हैं, ये अच्छी पिक्चर्स होती हैं, ये अच्छे सीन्स होते हैं, इनको कंटिन्यू करना चाहिए। लेकिन इनका गला जो दबाया वो भी पीटीआई ने खुद दबाया। जब बानी पीटीआई खान साहब वज़ीर आज़म थे, वो पुलवामा जैसे नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट वाली मीटिंग में भी नहीं बैठा करते थे कि मैं इनके साथ नहीं बैठूंगा। तो पीटीआई को कम से कम सोचना चाहिए कि आज वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ज़ाहिर है वज़ीर आज़म हैं मुझे, वो आगे बढ़े हैं, उन्होंने हाथ मिलाया जाकर। बैरिस्टर गौहर खान तो बहुत सेंसिबल पॉलिटिशियन के तौर पर सामने आए हैं। ये जो स्पिरिट की मैं बात कर रहा हूँ गौहर खान में, वो बदरजा आतम मौजूद है, लेकिन जो एक अमूमी कल्चर बना हुआ है पीटीआई का, उसमें इस चीज की कमी है। ये ब्रिज होना चाहिए क्या? बिल्कुल ठीक।